परो हरिः अभाललोचनो शंभो भगवान् बादरायण। ओम शुकादि देवताभ्यो नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्वासिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यासाय नमो नमः। ओम नमो वादः भगवते श्री सर्वे वै देवी देवताभ्यो नमो नमः। सुखादर्शिभ्यो नमो नमः। नारदाद सप्तर्षिभ्यो नमो नमः। चत्वारवेदाय नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यानन्दविदुःसुराराणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमोस्तुते व्यासशालबुद्धे वल्लारविन्दातीतपत्रनेत्र तेन त्वया भावरततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मणदेवता। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशशिरोरबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते शस्त्रणी कराग्रविगलत कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध नीबबिल सद्गोपी सहस्रावृतम् हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सभी लोग भागवत जी के स्वागत सम्मान में खड़े होकर के आरती करेंगे। सभी भाई बंधु खड़े हो जाएं। कूलर बंद कर। ओम हिनस्ते दैत्य तेजांश सुनैना पूरिया जगत कावातनो देवी पापेभ्यो नश्यतानि वा। ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फल खोल सत मान बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा यह आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे हरिः ओम् जदनेनादधिया माया जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्र यदपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाद्यै पुण्यागजाजकर्मेधरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जनेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तः ग्रहणं परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की भागवत महापुराण की जय हो व्यासी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम मास की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवः नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्ति प्रणाशनम् ओ भक्ति मुक्ति प्रदातारं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणपयान समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विदोषमरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपुयेक तिनके भगवन भन करूं कि नाशहि विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। काशाय विमले धानवर्षे यज्ञसूत्रं शितं भाले सहितोदपुण्डतिलकं हस्ते दण्डं परं वेदान्तद्वयसारबोधनजलं स्वाचार्य भक्तिं यतिं वन्दे वैष्णववन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद नंदन भगवान की जय। यशोदा नंदन भगवान की जय। आदरणीय समस्त प्रेमी बंधु माता बहन भाइयों, YouTube पर देख रहे बटेश्वर भक्ति चैनल पर सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में 2 मिनट भगवान का हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। कमले जी ताली बजाओ। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। जय हो। हरि बोल।
जीवन तूने व्यर्थ कमाया। मूर्ख कदर नहीं जानी ये काया तेरी हो गई पुरानी। मूर्ख कदर नहीं जानी काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तेरी हो गई पुरानी। जय हो श्री राधे। जय हो इस काया का कोई न ठिकाना। इस काया का कोई ना ठिकाना। इस काया का कोई न ठिकाना। इस काया लाग रहा या आना जाना। लाग रहा या लाग रहा या आना जाना। लाग रहा या राजा हो या रानी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राजा हो या रानी काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तेरी हो गई पुरानी। हरि बोल। श्री राधे। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया। 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 किस जले जैसे घास गठरिया। किस जले जैसे हाथ गठरिया। धुआं उड़े आसमानी ये काया तेरी हो गई पुरानी। धुआं उड़े आसमानी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तेरी हो गई पुरानी। जय हो हरि बोल। जय हो जो तू चाहे पार उतरना। जो तू चाहे जो तू चाहे पार उतरना। जो तू पकड़ ले सद्गुरु जी के चरना। पकड़ ले सद्गुरु जी के चरना। बन जा आत्म ज्ञानी ये काया तेरी हो गई पुरानी। बन जा आत्म ज्ञानी काया तेरी हो गई पुरानी। वो भजन कर प्राणी ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम
सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने महात्मा की कथा श्रवण की है सूत जी महाराज से। भागवत जी का मंगलाचरण यहाँ से प्रारंभ होता है। तो मंगलाचरण में भागवत जी में किसी देवी देवता का नाम लेकर के विशेष मंगलाचरण नहीं करते व्यास जी, क्योंकि किसी भी देवता का नाम लेकर के यदि मंगलाचरण करते हैं तो फिर वो लोग कहेंगे ये तो मेरा ही जो ग्रंथ है। जैसे राम जी के उपासक हैं, जिनके राम जी इष्ट हैं, वो यदि मंगलाचरण में राम जी का नाम लेकर के यदि व्यास जी मंगलाचरण करते हैं तो राम उपासक कहेंगे ये मेरा ग्रंथ है। यदि शिव जी का नाम लेकर के मंगलाचरण करें तो शिव उपासक कहेंगे ये तो मेरा ग्रंथ है। इसलिए यहाँ पर किसी भगवान का नाम लेकर के मंगलाचरण वेद व्यास जी नहीं कर रहे कि जन्माधस्यतोन्वयादि तरत चारथेषु विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यहाँ सत्य का मंगलाचरण करते हुए वेद व्यास जी जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। देखो भागवत जी में प्रारंभ में भी सत्य की चर्चा है और मध्य में भी सत्य की चर्चा है और अंत में भी सत्य की चर्चा है। जब बाल कृष्ण प्रभु का प्राकट्य होता है तो उससे पूर्व देवता सत्य सत्य कह करके महाराज वंदना कर रहे हैं कि सत्यम व्रतम सत्य परमं ते सत्यम और सत्यस्य योनि निहते च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम और सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना। मध्य में भी सत्य सत्य कह करके देवता महाराज भगवान की स्तुति करते हैं और अंत में भी सत्य की ही चर्चा होती है। तो कहने का मतलब है कि हम कथा सुने उससे पूर्व हम ये संकल्प लें कि हम सत्य का आचरण करेंगे। हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं झूठ, तो उसका जो है पूजा का कोई फल नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम ये संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक सत्य बोलेंगे। और ये बात भागवत जी कह रही है ना, ये बात हमारे पिक्चरें भी पुरानी होती थी ना, पिक्चरें तो वो भी यही बात कहती थी। पिक्चर भी पुरानी कितनी अच्छी होती थी। पिक्चर में कहा है ना, कहीं पर कहा है, मेरे याद आ रहा है शायद, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां ना हाथी घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। पिक्चर भी ये बात कहती थी झूठ मत बोलो, तो तुम्हारा भजन सार्थक हो जाएगा, पूजा पाठ सार्थक हो जाएगा, कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं, सबसे बड़ा कोई धर्म है, सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है सत्य का हम आचरण नहीं, सत्य का आचरण करके महाराज कथा सुने। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण देखो हमारे भक्त लोग यही के यही कमरों में सो रहे हैं, खा पी करके महाराज आनंद लेके सो रहे हैं। और ये भक्त हमारे नोएडा से आए हैं कथा सुनने के लिए। महाराज एक दिन जो ठाकुर साहब एक दिन महाराज जरूर कथा सुनने के लिए आएंगे, बड़ा भक्त परिवार है बहुत। बिहारी जी के महीने में जो 2 चक्कर 4 चक्कर कम से कम दर्शन होते हैं। और हमारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए, वही महाराज खा करके कमरों में सो रहे हैं। बोल वृंदावन हरिलाल की जय।
एक मुझे बहुत सुंदर दृष्टांत याद आया, कथा सुनाए आपको। एक बार सूरदास जी को पता चला कि पास के गांव में कथा हो रही है, तो चलो कथा सुनिए आए। सूरदास जी कथा सुनने के लिए गए। अब महाराज गए कथा सुनने के लिए, तो गांव में पहुंचे, ढोलक बाजे की आवाज सुन करके पहुंच गए। अब जब नजदीक पहुंचे तो कहा, मैंने तो सुना है तुम्हारे गांव में कथा हो रही है। बोली हाँ कथा तो हो रही है। तो बोली ये तो कथा नहीं है। बोले महाराज पल्ले मोहल्ले में कथा हो रही है। बोल पल्ले मोहल्ले में कथा, बोल तो उल्ले मोहल्ले में, वो उल्ले मोहल्ले में हमने स्वांग करवा रखा है, नाटक चल रहा है, नाटक नौटंकी। तब सूरदास जी ने कहा धन्य है, इनका भाग्य देखो, इनका भाग्य। आ भी गए कथा सुनने के लिए, फिर भी कथा नहीं सुन पा रहे महाराज। ऐसी कमरों में होटल में खा करके सो रहे हैं महाराज। बोलो नंदन नंदन, कथा सुनने के लिए आए हैं पर कथा नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कथा नहीं सुन पाओगे। आ भी जाओगे तो आवत नींद वो जुड़ा वहीं ताही, आकर के सो जाओगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अति हरि कृपा जाह पर होई, अति हरि कृपा जाह पर होई, पाँव दे यही मार्ग होई, पाँव दे यही मार्ग। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब कथा सुन पाता है जी। गांव में कथा हो रही है और सूरदास जी कह रहे हैं ये कथा तो नहीं हो रही। बोले कथा महाराज पल्ले मोहल्ले में हो रही है। तब उन्होंने कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि परिपूर्ण पाछल पापनते, इनके पूर्व जन्म के पाप उदय हुए हैं, इसलिए इनको कथा अच्छी नहीं लग रही है। ये स्वांग करवा रहे हैं, नाटक करवा रहे हैं। जब गांव में कथा हो रही थी तो इस नाटक नौटंकी की क्या आवश्यकता थी? तो बहुत सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किया कि परिपूर्ण पाछल पापनते, ओ भगवंत कथा न रुचि जिनको, तिन एक कुनारे बुलाए लई, ओ नच बाबत है दिन को रिन को। समझ रहे ना बाबूजी? कुनारी वैश्या बुला ली, उसे सुबह नचा रहे हैं और शाम को नचा रहे हैं। नच बाबत है दिन को और रिन को, रात दिन नचा रहे हैं। ढोलक में से आवाज निकल रही थी कि धिक्कार कहे धिक है धिक है। ढोलक में से, तबले में से आवाज आ रही थी धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। तो साथ में दूसरा साज बज रहा था, उसमें से आवाज आ रही थी किनको किनको किनको। समझ रहे हो ना? ढोलक कह रही है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। मजीरे पूछ रही है किनको किनको किनको। तो वैश्या हाथ उठा करके नाच रही थी। वो कर गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की। वैश्या का नाम लेते लाइट चली गई है? और देखो एक वो लोग है उसको नचा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं गड्डियां फाड़ फाड़ कर। तो कह रहे थे कि धिक्कार कहे धिक है धिक है।
मजीरे बज रहे थे, पूछ रहे थे किनको किनको, कि धिक्कार कहे धिक है धिक है, ओ मंजीर कहे किनको किनको, तब हाथ उठाए वो नारी कहे कि इनको 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 इनको। किसको धिक्कार है? जो कमरों में सो रहे हैं उनको धिक्कार है। बोल वृंदावन। अरे भैया यहाँ सोने के लिए नहीं आए हो, वृंदावन धाम है, बुरा मत मान जाना। यहाँ आए हो सोने के लिए तो घर ही बहुत था, सोने के लिए तो घर ही बहुत था। तो ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी, कथा नहीं सुन सकते हो, भले ही चाहे वृंदावन में आ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी में बताया गया है सत्य का आचरण करें, अधिक से अधिक सत्य बोले, फिर उसके बाद हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, पूजा पाठ सब सार्थक हो जाएगा। पर तुलसीदास जी तो रामायण में कह रहे कलयुग जब आएगा तो महाराज झूठ ही लेना हो जाएगा, झूठ ही देना हो जाएगा, झूठ ही भोजन हो जाएगा। रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि झूठ ही लेना 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 झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। प्रसंगवश बात याद आ गई है, हमारे यहाँ पर भी भोजन व्यवस्था बहुत सुंदर चल रही है, सुंदर व्यवस्था है। भोजन करते समय विशेष करके ध्यान रखें भक्तों के लिए। एक तो प्रसाद अन्न का अपमान होता है, यदि तुमने भोजन अधिक रख लिया थाली में तो उसको फेंक रहे हो, एक एक टुकड़े के लिए तरस जाते हैं। इसलिए कभी भी अन्न का अपराध मत करो, फेंको मत, खाओ मन भर पर बिगाड़ो मत कन भर। खूब खाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं थाली में भोजन अधिक रख लिया और फिर मैंने कहा ये तो ठंडी हो गई, गर्म रख लो और ठंडी वाली डस्टबिन में एक एक लो, आराम आराम से बढ़िया से अच्छे चकाचक पाओ प्रसाद, कोई बात नहीं। दूसरी बात, भोजन करते समय आचार विचार का ध्यान रखें। आप अपने हाथ से लेते हो, थाली में ठोक लेते हो, चमचा स्पर्श हुआ, थाली झूठी, चमचा तुम्हारा झूठा, सारा भोजन झूठा हो गया। यदि तुम भोजन झूठा कर रहे हो तो तुम्हारा झूठा भोजन, यदि संत महात्मा कोई ब्राह्मण खा रहे हैं तो तुम्हें पुण्य की बजाय पाप लगेगा। इसलिए थाली में भोजन लेते समय इसका ध्यान रखें। पहले दोनों हाथों से भोजन नहीं किया जाता है, भोजन एक हाथ से, एक हाथ बिल्कुल शुद्ध रहता है, उस हाथ से दूर से डाला जाता है प्रसाद। इस प्रकार हाथ स्पर्श नहीं हो, तरीका है। दूसरी बात, ये अनुष्ठान है, यज्ञ है, पहले भगवान का भोग लगे, उसके बाद फिर ये लोग यजमान लोग ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और उसके बाद आप देखो कि ब्राह्मण भोजन हो गया, भगवान का भोग लग गया, उसके बाद आप लोग लो। ये सिस्टम है, ये शिष्टाचार है। इस प्रकार से आप चलेंगे तो आप पुण्य के भागी होंगे। और आपने ब्राह्मण का भोजन नहीं हुआ और आप प्रसाद पा रहे हो तो ये आप दोष नहीं लगे, बुरा मत मानना। इस प्रकार से आप लोग, कल एकादशी व्रत रहेगा तो जितने भक्त लोग एकादशी रहें, मैं अभी लास्ट में पूछूंगा, मुझे हाथ उठा करके बता देंगे, उसी प्रकार से व्यवस्था बनवाएंगे, कहेंगे, है ना। बाकी दोनों तरह का रहेगा, और एकादशी का भी खाओ और द्वादशी का भी खाओ, हम तो कहते हैं, क्योंकि आपको फिर जा करके सो। बोल वृंदावन बिहारी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे इन बातों का। खाओ मन भर पर बिगाड़ो मत कन भर, अन्न का अपराध होता है। महाराज कथा सुने, 2 मिनट कीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
नंद नंदन भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से बताया गया है, सत्य का आचरण करें, उसके बाद कथा सुने तो महाराज कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। इसके बाद भागवत जी में बताया गया है और सब कथा सुनने की है, पर भागवत कथा तो पीने की है, क्योंकि ये तो अमृत रस है। सुनी हुई कथा तो इधर से सुनोगे और इधर निकल जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये तो अमृत है ना। वो अमृत तो पीने से ही लाभ होगा। इसलिए महाराज वेद व्यास जी कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिको भुवि भावुका। इसको तो भैया पी जाओ तो पीने से लाभ मिलेगा। अब भक्त लोग कह देते महाराज कितने बार पिए, बहुत से लोग कह देते महाराज हम तो कई बार पी चुके, कितने बार पिए। तो वास्तविक बात तो यह है कि जब तक जियो जब तक पियो। भगवान की कथा जब तक जियो जब तक पियो। यदि कोई ये कह रहा है कि मैं तो साहब झिक गया, इसका मतलब उसने भगवान के चरित्रों का आनंद जाना ही नहीं है। नहीं तो ये वो रस है अमृत रस, इससे कभी झिकते नहीं है। और तुलसीदास जी भी रामायण में ये बात कह रहे हैं कि रामचरित जे सुनत अखाई, रामचरित जे सुनत अखाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्रों को सुन करके यदि कोई ये कहे कि साहब हमने तो कथा सुन रखी है, ये तो वही कथा है, हम सब जानते हैं वही कथा है, तो वो कथा नहीं है, कथा रोज नई है। सबसे पहले माथे में से ये बात निकाल दो कि नहीं मुझे कथा आती है, कथा वो ही है। कथा वो कैसे हो सकती है? आपको समझाएं, समझ में आ जाएगा। हरिद्वार गंगा स्नान करने जाते हम लोग, कहते हैं वही तो हरिद्वार है, वही गंगा जी हैं, हम तो कई बार स्नान कर आए। अरे महाराज हरिद्वार वो है, बात सही है, हर की पौड़ी वो ही है, ये भी बात सही है, पर गंगा जी वो नहीं है। गंगा जी नित्य नहीं है, गंगा जी नित्य नहीं है। तो बहने वाली गंगा जो आज स्नान कर लिया तो कल वो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान की कथा नित्य नहीं है। कोई कहे कि नहीं साहब हमको तो आती है, कितनी बार सुने, तो कितनी बार सुनने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा तो एक बार सुनो, एक बार, पर एक बार दत्त चित्त महाराज परीक्षित ने एक बार सुनी। हम लोगों को जो बार बार सुनना पड़ रहा है, इसका कारण है कि कहीं हम सुनने में कहीं हमसे गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है। एक बार सुनो तो महाराज तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कैसे सुनने की आवश्यकता है? बहुत सुंदर आपको कवित्व सुनाते हैं कि पहले तो इस मन मंदिर को कैसा बनाओ और फिर एक बार कथा सुनो, एक बार भगवान का नाम लो। बहुत सुंदर भाव, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारे मन मंदिर की नींव, ये मकान है ना, ये मकान की नींव कैसी होनी चाहिए, इस मकान का निर्माण पहले कैसे हो और फिर ये मकान जब तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर कैसे भजन करें। कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो, नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो, और क्षमा और संतोष के कपाट दो लगाइए।
बोल नंद नंदन भगवान की जय। ये हमारे भक्त लोग फरीदाबाद से आए हैं और जहाँ जहाँ तीर्थों में कथा होती है ये परिवार के सहित सब लोग जाते हैं कथा में। बोल नंद नंदन भगवान की जय। प्रभु प्यारे श्री जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे श्री जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे श्री जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे श्री जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया का करके किनारा झूठी दुनिया से दुनिया से करके किनारा झूठी दुनिया से करके ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। ले ले सच्चे प्रभु का सहारा ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया का झूठा संबंध है झूठी दुनिया का झूठा संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारी सी जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारी सी जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो जय हो जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था किस प्रकार से एक बार नाम लें तो कल्याण हो जाए। कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो। ये मन मंदिर जब तैयार हो तो इसकी नीति कैसी हो। नीति की नीम नीम मजबूत नीति की तापे दया की दीवार धरो। और क्षमा और संतोष के कपाट दो लगाइए। जब ये मकान बनने लग जाए तो इसमें दरवाजे लगाओ। तो क्या दरवाजे लगाने हैं। क्षमा और संतोष के दो दरवाजे लगाओ। क्षमा और संतोष के कपाट दो लगाइए। शील के झरोखे जामे पाके आवे आदर के। यदि कोई आया तुम्हारा प्रसन्न हो करके आवतई हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे मेह। आते ही महाराज आने वाले को आनंद हो जाए। हृदय से लगा लिया अरे महाराज आपको ही तो याद कर रहे थे बड़ी कृपा की आपने खूब दर्शन दिया। मन प्रसन्न हो जाएगा आने वाले का। कहा गई तो बहुत अच्छा स्वागत। कुछ भी मत दो प्रेम से अच्छा बोलो। एक गिलास प्रेम से पानी पिला दे कुछ नहीं चाहिए। कि शील के झरोखे जामे पाके आवे आदर के। और ज्ञान की मयारी धर्म पल्ली लगाइए।
जब अलवारी बनवाओ अलवारी मकान में, तो ज्ञान की अलवारी, और जब लेंटर पर पहुंच जाए मकान तो उसमें बल्ली लगाओ, तो बल्ली कहेगी धर्म बल्ली। अधर्म की बल्ली लगेगी तो महाराज लेंटर टूट जाएगा। इसलिए ज्ञान की मयारी धर्म बल्ली लगाइए, निर्मल मन नीरता में प्रेम रंग घोल घोल। जब ये मकान बन करके तैयार हो जाए तो इसमें व्हाइट वॉश करवाना न पेंट करवाना है, तो कौन सा रंग डालना है इसमें? कि निर्मल मन नीर तामे प्रेम रंग घोल घोल, और धैर्य को पुतो ना लेके आंगन पुताइए। मानिक हर्ष ऐसे मन मंदिर को मांझ बैठे नित, फिर सीताराम 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 गाइए। एक बार भगवान का नाम उच्चारण करोगे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव। बोल नंदन भगवान की जय। यहाँ पर महाराज जो है सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने महात्मा की कथा श्रवण करी है। अब उन्होंने प्रश्न किए महाराज, 6 प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा है। पूरी भागवत में जो है 6 प्रश्न ही हैं, और 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज अब मैं कथा सुनते सुनते तो बहुत समय हो गया, अब मुझे कथाओं का सार सुनाओ। सार सुनना चाहता हूं कि किम श्रीयम शास्त्र सारम, शास्त्रों का सार क्या है? वो काश्वा अवतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? किम कर्म केवलाकारच्च धर्म कम शरणम गतः। महाराज ये हमारे 6 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न किया गया है यहाँ पर, मानव का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? सुबह उठ करके परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या भगवान का दर्शन करना परम धर्म है, या दान पुण्य करना परम धर्म है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो कहा मनुष्य का परम धर्म है भगवान से येन केन प्रकारेण भगवान से प्रेम करे। भगवान से किसी भी प्रकार से भगवान से प्रेम करे, तो उस प्रेम में कोई जो है कामना नहीं हो, निष्काम प्रेम भगवान से हो। जैसे माँ का जो प्रेम होता है बेटा से, होता है कि नहीं होता है? इसमें कोई कामना होती है? निष्काम प्रेम होता है, निष्काम प्रेम होता है। मनुष्य का परम धर्म है। जैसे हम अपने बेटा से प्रेम कर रहे हैं, पत्नी पति से प्रेम कर रही है, पति पत्नी से प्रेम कर रहा है, हम अपने एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, ऐसा प्रेम जो है भगवान से, वो भी निष्काम प्रेम। उसमें कामना रहित, कोई कामना नहीं। भगवान के प्रति भक्ति मनुष्य का परम धर्म है। भगवान का भजन करना, ये नहीं है कि जब भजन तो हम करते हैं, तो करते कब हैं? जब संकट में आ जाते हैं तब भजन करते हैं। भजन तो करते हैं, ऐसा नहीं भजन नहीं करते, पर जब संकट में गिर जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं। कुछ इच्छा के लिए भगवान का भजन करते हैं कि प्रभु हम भजन करेंगे, हम आपकी कथा सुनेंगे, हम आपका व्रत रखेंगे, पर हमारी ये काम सब बना दो। तो भगवान के प्रति निष्काम भक्ति मनुष्य का परम धर्म है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरा, हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कई देवी देवताओं का हमें दर्शन होता है।
अनेकों भगवानों का दर्शन करते हैं, तो सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? भगवान कितने हैं और भगवान के जो सबसे बड़े भगवान हैं वो कौन से भगवान सबसे बड़े हैं? एक बार ये बात देखो, भ्रम आदमी को हमें भी हो जाता है। कोई लोग कहते शंकर जी बड़े हैं, कोई कहते महाराज राम जी बड़े हैं। हनुमान चालीसा पढ़े तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी सब कुछ देने वाले हैं। देवी भागवत सुनोगे तो देवी ही सब कुछ करने वाली हैं, देने वाली हैं। तो सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? एक बार ये बात नारद जी ने भगवान राम 3 दिन तक समुद्र के हाथ जोड़े खड़े हैं। 3 दिन तक हाथ जोड़े खड़े रहे, प्रार्थना करते रहे कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीते। बोले राम सको पतो के भय बिन हो न प्रीति। राम जी जब जो समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं तो नारद जी इस लीला से नारद जी भ्रमित हो गए। नारद जी विचार करने लगे हैं कि इसका मतलब राम जी से भी बड़ा समुद्र है। अब समझ में नहीं आ रही कि राम जी बड़े हैं कि समुद्र देवता बड़े हैं। तो नारद जी आज इस निष्कर्ष निकालना चाह रहे कि सबसे बड़े भगवान कौन है। तो नारद जी समुद्र के पास में पहुंचे कि एक समय ऋषि नारद ने उस सिंधु से जाकर प्रश्न करा है कि कौ जग में विख्यात बड़ा और जो तुमसे भी गहरा उमड़ा है। कहा सबसे बड़े समुद्र देवता तुम ही हो। बोले मतलब? बोले तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे हाथ जोड़ करके राम जी खड़े हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़े तुम ही हो। तो समुद्र देवता कहते नहीं महाराज हम बड़े नहीं। बोले फिर कौन बड़ा है? तो कहा हमारे जैसे कितने समुद्र इस धरा ने धारण कर रखे पृथ्वी ने, इसलिए हमसे बड़ी तो पृथ्वी है। तो नारद जी की बात समझ में आई और नारद जी महाराज पृथ्वी से पूछने चले गए, धरा से जाकर कि एक समय ऋषि नारद ने उस सिंधु से जाकर प्रश्न करा है कौ जग में विख्यात बड़ा और जो तुमसे भी गहरा उमड़ा है। सिंधु कहे सोई श्रेष्ठ बड़ा और यही नाम धरा यही मोह धरा है। तब तो नारद जी धरा के पास पृथ्वी के पास पहुंचे जाकर के कहा सबसे बड़ी तुम ही हो। बोले मतलब कि तुमने कितने बड़े बड़े समुद्रों को धारण कर रखा है और समुद्र देवता कह रहे हैं। तो पृथ्वी ने कहा नहीं महाराज हम बड़े नहीं हैं। बोले क्यों? तो कौन बड़ा है? कि धरा से जाए कहे पुनि मुनि तो धरा कहे मोह शेष अरा है। मुझे तो शेष नाग ने अपने महाराज जो फण पर धारण कर रखा है, यदि वो जरा से हिले जुले तो हम तो गए जाकर के हैं। तो शेष जी बड़े हैं, सहस्त्र फण वाले शेष जी महाराज बड़े हैं। अब नारद जी को बात ये जची। नारद जी ने कहा आज मैं इस निर्णय तक पहुंचना है कि सबसे बड़े भगवान हैं तो हैं कौन से? यदि राम जी ही समुद्र के हाथ जोड़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब अब तो महाराज शेष जी के लिए कह दिया। तो शेष जी के पास नारद जी पहुंचे, क्या सबसे बड़े आप ही हो? बोले मतलब? बोले आपने पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो शेष कहे शिव शीसन में ओ हमसे तो जीवो शंभु बड़े हैं। अरे हम काहे के बड़े हैं महाराज? हमसे बड़े भगवान शंकर हैं, हम तो उनकी सेवा में रहते हैं महाराज। शेष जी कह रहे अब ये बात जची नारद जी को, तो शंकर जी के पास में पहुंच गए। अब वो तो मन की गति से दौड़ने वाले हैं महाराज, जहां पहुंच जाए। श्रीमन नारायण करते हुए महाराज भोलेनाथ के पास कैलाश पर कहा प्रभु आप ही सबसे बड़े हो। कि शंभु कहे है रावण बढ़कर वो जो शैल समेत मोहितोल पड़ा है। कहा मेरा भक्त रावण बड़ा है, मैं बड़ा काय का हूँ। अरे महाराज जब उसकी इच्छा करती है कैलाश पर्वत सहित मुझे उठा लेता है, तांडव नृत्य करने लग जाता है।
पूजा करने मेरी आता है यहाँ पर। जब उसने कैलाश को भी उठा लिया तो पार्वती जी हिल गई, बोले कहाँ से ये भूचाल आ गया? बोले भूचाल नहीं आ गया, मेरा चेला आ गया है। उसने आकर के भूचाल लगा दिया। तो कहा आज के बाद तू यहाँ आया मत कर, हम ही तेरे घर आ जाया करेंगे। भोले बाबा कह रहे पूजा करवाने के लिए। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि शंभु कहे हे रावण बढ़कर, जो शैल समेत मोहितोल पड़ा है। अब तो रावण के पास में पहुंचे नारद जी, बड़ा स्वागत किया गुरुदेव, कैसे पधारे। कहा रावण सबसे बड़े तुम ही हो, चलत दसानन डोले धरनी, महाराज चलते हो तो धरती हिलती है, तुम ही सबसे बड़े हो। बोले कौन कह रहा है महाराज? भोलेनाथ कह रहे हैं। अरे वो तो भगवान है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, अपने चेला की बड़ाई करने के लिए कह दिया होगा, हम काहे के बड़े हैं। अब रावण कह रहा है, रावण कहे सुनो मुनि राई, कि मोए कांख बाली जकड़ा है। मुझे तो बाली ने 6 महीने तक कांख में दबा करके रखा, मैं काहे का बड़ा हूँ। अब तो नारद जी ने कहा समझ में नहीं आ रही बात उलझ चली जा रही है, पर आज निष्कर्ष पर पहुंचना है सबसे बड़े भगवान कौन है। तो बाली के पास में पहुंच गए नारद जी। तो कहा तुम ही सबसे बलवान हो, तुम ही सबसे बड़े हो। तो बाली कहते बाली कहे हैं राम बढ़कर, जो एक बाण मम प्राण हरा है। अब तो नारद जी घूम फिर करके दुनिया में घुमाए, अंत में राम जी के पास में ही का व्यर्थ में मुझे भ्रम हो गया था, अब राम जी के पास कैसे जाए। नारद जी फिर भी राम जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु सबसे बड़े आप ही हो। यदि आप ही हो तो आप 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना काहे को कर रहे थे हाथ जोड़े, है? तो नारद जी ने कहा बाली कहता बाली कहे हैं राम बढ़कर, जो एक बाण मम प्राण हरा है। तो राम जी का पूछा कि प्रभु आप ही बड़े हो सबसे बड़े। तो राम जी कहते हैं कि राम कहे मैं स्वतंत्र नहीं, राम कहे मैं स्वतंत्र नहीं, मोए भक्त प्रेम रस्सी जकड़ा है। बोल भक्त और भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों की महिमा को गाते हैं। हम लोग जो है भगवान की माला जपते हैं और भगवान अपने भक्तों की माला जपते हैं। इसलिए भगवान अपने मुंह से श्री मुख से कह रहे हैं कि नारद जी मोर बचन चाहे पड़े जाए ठीका, मोर बचन चाहे पड़े जाए ठीका, संत बचन पत्थर की ठीका, संत बचन पत्थर की ठीका। भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं एक बार मेरा वचन मिथ्या हो सकता है पर मेरे भक्तों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए मोहते अधिक संत कर लेखा, हमसे बड़े हमारे भक्त हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि परमात्मा का नाम जो है भगवान को निराकार कहा गया है। परमात्मा जो है अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, वो निराकार है। तो निराकार परमात्मा पे साकार रूप में क्यों आता है? तो भगवान निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो वो दशरथ जी का आकर के राम बनता है, वासुदेव का कृष्ण बनता है, तो प्रभु क्यों? तो कहा भगवान को कोई अवतार लेने का शौक नहीं है। जब जब धर्म पर अत्याचार अनाचार पापाचार बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म
जब जब अत्याचार अनाचार पापाचार दुराचार होता है तो भगवान से रहा नहीं जाता है। फिर भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु आते हैं, दुष्टों का प्रभु उद्धार करते हैं। इसलिए अवतार किम प्रयोजनम, भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन केवल यही होता है। देखो, श्रोता कथा में कई प्रकार से श्रोता आते हैं। कुछ कथा में श्रोता जो आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ कथा में दृष्टांत सुनने के लिए आते हैं, कुछ कथा में भगवान के भजन का आनंद, कीर्तन का आनंद लेने के लिए आते हैं, कुछ कथा में किंतु परंतु ढूंढने आते हैं यजमान की जो है कि कहाँ इसकी कथा में कमी रह गई। उसको जा करके कहेंगे अरे उसने तो ये व्यवस्था नहीं दी थी, उसने तो ये ऐसे नहीं करवाया था। उनका काम ही ये है, उन्हें कथा सुननी नहीं है, उन्हें किंतु परंतु ही करनी है। काटा पीट। कुछ कथा में प्रसाद लेने के लिए आते हैं और कुछ कथा में दुखी लोग आते हैं जो महाराज घर में बहू रहने नहीं देती है, तो कहती कम से कम चले जाओ 8-7 दिन के लिए यहाँ से कम से कम बाहर, तो कम से कम हम सुख से रह तो पाएंगे। तो वो यहाँ आकर के अपने प्रेम से सोते हैं। बोल वृंदावन बिहारी। तो कथा में सब तरह के लोग आते हैं। पर रही बात कथा में कहाए सुनाए अनुमोदन करही ते गोपद इव भवनिधि तरही। भगवान की कथा कहलवाता है उसका तो महाराज कल्याण होता ही होता है। कितना कीर्तन हो रहा है। ये रामानंद जी, ये शिव कुमार जी, आयो महाराज कमलेश जी जीवन भर भजन बैठ करके करें तो इतना भजन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान का भजन हो रहा है। तो भगवान की कथा करवाना से अधिक जो है सुनने का पुण्य फल है, और सुनने से सुनाने वाले का महाराज बताया गया। जैसे भगवान की कथा एक व्यक्ति करवाता है, प्रसाद कितने लेते हैं, सबका कल्याण होता है। प्रसाद जब दिया जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का जो है जो चरणोदक लेते हैं उनका जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। नारायण का चरणोदक लेने से जब कथा होगी तो कितने लोग चरणोदक लेंगे। अच्छा, चरणामृत लेने के लिए एक विधान, एक तरीका बताया गया है। प्रसाद किस प्रकार से लेना चाहिए। प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए, चरणामृत कभी हाथों से नीचे गिरना नहीं चाहिए, ये समझें इस बात को। और चरणामृत लेकर के हम लोग सर पर ऐसे हाथ फेर लेते हैं, ये भी अपराध है। नहा धो करके आए हो आपने चरणामृत लिया और झूठा हाथ लेकर के सर पर ऐसे फेर लिया, पूरा शरीर झूठा हो गया। इसलिए चरणामृत जब लिया जाता है तो नीचे वस्त्र लगा लिया जाता है, वस्त्र कपड़ा। किस लिए लगाया जाता है कि चरणामृत धरती पर नहीं गिरे। यदि चरणामृत भगवान का, शालिग्राम का, लड्डू गोपाल का, भगवान का चरणों तक नीचे गिरता है तो कहते हनुमान जी महाराज जीव से चाटते हैं उस चरणामृत को, भगवान को। और गिरे हुए को हनुमान जी चाट रहे तो हमें कितना बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए वस्त्र इसलिए नीचे लगा लिया जाता है, उसमें से यदि कुछ गिर रहा है तो वो वस्त्र पर आ जाए। महाराज इस प्रकार से चरणामृत लेना चाहिए। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं और फिर उसके भाव से, बड़े भाव के साथ में फिर कथा श्रवण करेंगे। आनंद ले, थोड़ा सा आलस्य दूर हो जाएगा। चकाचक प्रसाद पाया है ना, मस्ती के साथ झूमते हुए नाचते हुए आनंद ले। श्री राम। जय हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन पे जादू टोना, तू है जादूगर सरकार तिहारे चरणन में बलिहार। जय जय वल्लभ लाल तिहारे चरणन में बलिहार। प्यारे वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी।
तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन पे जादू टोना, अखियन पे जादू टोना, जादूगर सरकार तिहारे चरण में जादूगर सरकार तुम्हारे चरणन में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी। जय राधा वल्लभ लाल प्यारे राधा जय राधा वल्लभ लाल प्यारे राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल प्यारे राधा वल्लभ लाल। जय हो सरकार तिहारे चरण में बलिहारी। वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री श्री हरि नारायण 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 श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज खट प्रश्न मुनि कृता किम श्रियम शास्त्र सारम कास्वा अवतार प्रयोजनम। भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन केवल है दुष्टों का उद्धार करना और धर्म की स्थापना करना। का प्रभु के कितने अवतार हुए हैं तो विशेष करके भागवत जी में 24 अवतारों की कथा आती है। भगवान के 24 अवतार, बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुनाई बहुविधि सब संता। तुलसीदास जी तो रामायण में कह रहे हैं विशेष भगवान के 24 अवतार हैं, परंतु जो हम सब कुछ देख रहे हैं वो विराट परमात्मा का रूप जो है हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है। इसलिए जीव मात्र में परमात्मा का ध्यान करते हुए, प्राणी मात्र में परमात्मा का ध्यान करते हुए भगवान से प्रेम करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी तो करे सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज बाकी 24 अवतारों की कथा भागवत जी में आती है। एक बहुत सुंदर आपको दृष्टांत सुनाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज, जो कोई राजा थे, उन्होंने कहा यदि मेरे मुझे ऐसी कोई कथा सुनाए, एक कथा मुझे ऐसी सुनाए कम से कम 24 घंटे एक ही कथा निरंतर चलती रहे, तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य। तो लोग बाग यदि नहीं सुना पाए तो महाराज मृत्यु दंड भी देंगे उसको। एक से एक आ रहे हैं महाराज। कोई कथा किसी की 2 घंटे चलती है, किसी की 4 घंटे चलती है। महाराज कारागृह में राजा बंद कर देता है। एक व्यक्ति को पता चला कि राजा का ऐसा प्रश्न है, तो वो आते हैं, महापुरुष थे। उन्होंने कहा महाराज मेरी कथा, आपका क्या प्रश्न है? बोले एक ही कथा 24 घंटे चले तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। तो उन्होंने आकर कहा महाराज एक ही कथा 24 घंटे नहीं 24 दिन तक चलने वाली है मेरी, आपको हुक्करा देना पड़ेगा बराबर, मैं बराबर आपको कथा सुनाऊंगा। बोले महाराज ठीक है, बोले आधा राज्य हम तुम्हें देंगे। उन्होंने कहा आधा राज्य नहीं, मुझे तो अपनी रानी दे देना। हम मूड़ी आदमी था और राजा भी मूड़ी होती। कहा ठीक है। आकर के महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले महाराज एक वृक्ष है। बोले हाँ महाराज। तो एक वृक्ष में अनंत अनंत डालियां हैं, अनंत अनंत शाखाएं। बोले हाँ महाराज। अनंत अनंत डालियों पर अनंत अनंत पक्षी बैठे हैं। बोले हाँ महाराज। बोले एक डाली से एक पक्षी उड़ा फुर। बोले हाँ महाराज। बोले एक डाली से एक पक्षी उड़ा फुर। बोले हाँ महाराज। बोले एक डाली से एक पक्षी उड़ा फुर। महाराज हाँ महाराज। 6 घंटे तक एक डाली से एक पक्षी उड़ रहा है। राजा बोला दूसरी डाली पर भी चलोगे, एक पर भी उड़ता रहेगा। बोले तुम मूर्ख हो,
तुम्हें ज्ञान नहीं है? महापुरुष तो महापुरुष, क्या चाहिए? बोलो जब मैंने कहा एक एक डाली पर अनंत अनंत पक्षी बैठे हैं, अनंत का मतलब जिसका अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, वही परमात्मा की कथा है जिसका कभी अंत नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, कहीं सुनाई बहु। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पांचवा प्रश्न यहाँ पर किया है, किम सेयम शास्त्र सारम का स्वा अवतार प्रयोजनम। महाराज वक्ता कौन श्रेष्ठ माना गया है, जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे या बड़ी बात को छोटी बना करके कहे? तो कहा वक्ता वही श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भरे। लोगों के पास में समय नहीं है, समय नहीं है, इसलिए थोड़े समय में ही महाराज सार तत्व को सार को श्रवण कराए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ए बेटा ये पानी बंद करो, ए बच्चे पानी बंद करो। ये कथा में पानी नहीं, 3 घंटे 4 घंटे में तुम्हें ठंडा भी चाहिए, गर्म भी चाहिए। ध्यान से सुने, पानी पी करके बैठा करें आप लोग सब जो है। हाँ, पानी पियो, ठंडा पियो, लस्सी पियो, खूब पियो, पर पहले पी करके बैठो। 4 दिन हो गई कथा चलते चलते, 4 दिन। महाराज परीक्षित, चौथे दिन महाराज सुखदेव जी परीक्षित से पूछते हैं कि राजन कुछ भूख लग रही हो तो भोजन कर लो, प्यास लग रही हो तो जल पी लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो कह रहे हैं महाराज जो है कोई थकावट नहीं है, कोई प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि जो कथा अमृत का पान कर रहे हैं, न प्यास है न भूख है न महाराज कोई थकावट है। और हम लोग जो है 3 घंटे कथा सुनेंगे, उसमें 4 बार चाय पिएंगे और महाराज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नाचो बैठ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सब जो है आगे पीछे पहले दे दिया करे। 5वां प्रश्न किया है महाराज कौन श्रेष्ठ है वक्ता? तो गागर में सागर महाराज, सुख समय का अभाव है, सार तत्व को महाराज श्रवण कराए। 6वां प्रश्न किया है कि प्रभु जब धराधाम पर आते हैं, धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं, तो भगवान दुष्टों का उद्धार करके धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान फिर धराधाम से अपने धाम के लिए चले जाते हैं, तो धर्म किम शरणम गतः, फिर धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। तो महाराज सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो जाते, गदगद हो जाते। का कितने सुंदर प्रश्न है। अब इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले महाराज सूत जी महाराज भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, गणेश जी का, सरस्वती जी का महाराज स्मरण वंदन करते हैं कि नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरो आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में विराजमान है, 12 वर्ष हो गए। महाराज वेद व्यास जी की पत्नी जो कहती है वेद व्यास जी से, कहा मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। वेद व्यास जी कहते क्यों नहीं,
सुखदेव जी महाराज जी विराजमान है गर्भ में। वेद व्यास जी ने आकर के प्रार्थना की, बेटा तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज मना कर देते, मैं इस झूठे जगत में, इस संसार में मैं नहीं आना चाहता हूँ। बोले क्यों? वो इस जगत में आऊंगा तो जगत की माया मुझे जकड़ लेगी, इसलिए मैं जगत में नहीं आना चाहता। यहाँ बैठ करके आपका स्मरण हो रहा है, आपका भजन हो रहा है। माँ के गर्भ को जो सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया, मंदिर 12 वर्ष तक रहे महाराज। वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं, बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट होता है। सुखदेव जी मना कर देते हैं, इस झूठे संसार में मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? बोले जगत की माया जकड़ लेगी। वेद व्यास जी वचन देते, कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं बेटा, तुम्हें जगत की माया नहीं सताएगी, नहीं जकड़ेगी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी जो तुम मुझे कह रहे हो जगत की माया नहीं सताएगी, माया तो आपको ही लगी हुई है। क्या आपके कहने से क्या यह संभव है? इसलिए वो स्वयं मायापति, स्वयं परमात्मा आकर के कहें कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तुम मैं गर्भ से बाहर आऊं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वही परमात्मा स्वयं आकर के महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। तब तो महाराज सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की। महाराज देदीप्यमान मुखमंडल है सुखदेव जी महाराज का, लंबी लंबी जटाएं हैं, नाल का छेदन नहीं हुआ, नाल को गल उठा करके गले में डालते हैं। और सुखदेव जी महाराज का जन्म होते ही जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे पीछे बेटा 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 कहते हुए पिताजी चल रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज आगे आगे, व्यास जी महाराज पीछे पीछे। यम प्रव्रजन्तु मनोपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर्वा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज आगे जा रहे हैं, आगे सरोवर पड़ा है, वहां कुछ देवियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज निकल गए, जैसे वेद व्यास जी आए हैं तो उनको देख करके वस्त्र धारण करती हैं। वेद व्यास जी ने कहा, अभी मेरा बेटा जवान जब निकल करके गया तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें संकोच नहीं हुआ, तुम स्नान करती रही इसी प्रकार से, और मुझे देख करके वस्त्र धारण कर रही हो, ऐसा क्यों? तो वो देवियों ने कहा कि महाराज आपको जगत की माया लगी हुई है। सुखदेव जी को जगत की माया नहीं लगी है, उनके मन में स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव ही नहीं है। और आपको ये ज्ञान है महाराज, ये स्त्री हैं, ये पुरुष है, आपकी जगत की माया है आपको लगी हुई। जब इस प्रकार से कहा तो वेद व्यास जी महाराज आनंदित हो जाते। अपने बेटा की बड़ाई सुन करके पिता क्यों नहीं आनंद होगा? देखो, बेटा की बड़ाई माँ बड़े प्रेम से सुनती है। यदि माँ के सामने बेटा की बड़ाई हो रही हो तो माँ बड़ी आनंदित होती है। दूसरे नंबर पर आती है सास। यदि दामाद की बड़ाई हो रही हो तो सास भी बहुत अच्छे से सुनता है, पिता भी बहुत अच्छे से सुनता है। एक बात मुझे बहुत सुंदर याद आई, देखे ध्यान से सुने। राम जी जब रावण का वध करके आए हैं तो मैया कौशल्या को सारी कथा सुनाई। बड़ा भीषण, बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। माँ इस प्रकार से समुद्र पर पुल बांधा, लंका पर विजय प्राप्त की। मैया कौशल्या बड़े आनंद के साथ में सुन रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। अब एक दिन क्या हुआ, मैया कौशल्या बैठी हुई हैं, अंजनी बैठी हुई है, अंजनी, और अगस्त की ऋषि की पत्नी जो है बैठी हुई है, देवी जी वो बैठी हैं। अब चर्चा जब हो रही है, अगस्त की पत्नी है लोपामुद्रा, तो ये सब बैठी हुई हैं, तो मैया कौशल्या बड़ाई कर रही है राम की। कहा, अंजनी देख मेरे राम ने कितने बड़े बड़े काम किए। महाराज समुद्र पर पुल बांध दिया राम ने, लंका पर विजय प्राप्त की।
अब महाराज अंजनी से ये बात सहन नहीं हुई। अंजनी ने कहा कौशल्या क्या करी, तुम्हारे राम ने इतना बड़ा काम किया, समुद्र पर पुल बांधा, फिर लंका पर विजय प्राप्त की, पुल बांध करके तुम्हारा बेटा राम गया, तुम करे बड़ा काम किया है। अरे तुम्हारे बेटा राम ने क्या बड़ा काम किया है, बेटा के काम तो हमारे के देखो हनुमान के। अंजनी कह रही है कि जिस पर राम जी पुल बांध करके लंका में प्रवेश किए, उस समुद्र को तो मेरा बेटा हनुमान लांग गया था। हा? तो मेरा हनुमान का काम बड़ा है कि राम का काम बड़ा है, बताओ। अब तो मैया कौशल्या मौन हो गई कि बात तो सही है, राम जी लंका में जब चढ़ाई की है तो पुल के द्वारा गए, पर हनुमान जी तो समुद्र को लांग गए। अब ये बात जो है अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा से सहन नहीं हुई। वो बड़ाई कर रही है अपने हनुमान की, बेटा की बड़ाई कर रही है। तो उन्होंने कहा अंजनी क्या बड़ाई कर रही है, अरे जिस समुद्र पर जो समुद्र को तुम्हारे हनुमान लांगा ना, उसको हमारे पतिदेव तो 3 चुल्लू में पी गए, अगस्त मुनि समुद्र को पान कर गए। तो तुम्हारे बेटा का काम बड़ा है कि हमारे पतिदेव के काम बड़े हैं। अब तो महाराज दोनों चुप बैठी हैं, कौशल्या मैया बैठी हुई है, मौन बैठी हैं। उसी समय राम जी आए, राम जी ने पूछा मैया मैं देख रहा हूँ कुछ आप परेशान से दिखाई दे रही, क्या बात है। बोले परेशान क्या बेटा, हम तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे तेरी जो है कि मेरे राम ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और अंजनी कह रही मैंने कहा कि उस पुल को जो है बांधा मेरे राम ने, तो अंजनी कह रही है उस समुद्र को मेरा बेटा तो लांग गया। तब राम जी ने कहा मैया अभी भी तेरे बेटे का ही काम बड़ा है। बोले कैसे, कि यदि हनुमान उस पुल महाराज समुद्र को लांगे हैं तो तेरा बेटा का नाम लेकर के ही लांगे हैं, जय श्री राम, तभी तो समुद्र को लांग पाए। और अगस्त मुनि ने यदि समुद्र का पान किया है तो तेरे बेटे का नाम लेकर के ही महाराज पान किया है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके महाराज आचमन किया है। इसलिए अभी भी तेरे बेटे का काम ही बड़ा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज बेटा की बड़ाई माँ सुनती है, माँ या पिता बड़े भाव से सुनते हैं। आज महाराज वेदव्यास जी को पता चला कि मेरे से बड़ा काम मेरे बेटा सुखदेव का है, उसको जगत की माया नहीं सता रही है। वृक्षों ने उत्तर दे दिया, वृक्षों ने उत्तर, जिसे तुम अपना बेटा बेटा कह रहे हो न हो ये तुम्हारे पूर्व में तुम्हारे पिता रहे हो, इसे कौन किसका बेटा। महाराज वापस आ जाते हैं वेदव्यास जी। सरस्वती नदी के किनारे सुंदर पर्णकुटी वेदव्यास जी ने बनाई और महाराज समाधिस्थ हो गए, बैठ गए भजन में। वेदव्यास जी विचार करने लगे कि अब जगत के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। महापुरुष अपने लिए नहीं जीते हैं, संत लोग जो है अपने लिए नहीं जीते हैं, वो सोचते जगत का कल्याण हो, जगत का प्राणी मात्र का कल्याण हो। महाराज विश्वामित्र जी जंगल में बैठे बैठे सोच रहे हैं इन निशाचरों का नाश कैसे हो। कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि नित चर पापी, हरि बिन मरहि नित चर पापी। विश्वामित्र जी को जैसे चिंता हुई है ऐसे ही वेदव्यास जी को चिंता हुई है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। नहीं तो जगत में देख रही महाराज ध्यान किया है कि जीव आ रहा है, खाया पिया ऐसो आराम करके यात्रा करके जा रहा है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वेदव्यास जी ने एक वेद का विस्तार किया, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, पुराण लिखे हैं महाराज, श्रुति लिखी, उपनिषद लिखा। इतना सब कुछ लिखने के बाद वेदव्यास जी बैठे हैं। इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिली, मन अशांत है।
नारद जी का आगमन हुआ। एक दिन नारद जी जब आए वेद व्यास जी के पास में, तो नारद जी ने पूछ लिया, पाराशर नंदन वेद व्यास, हम देख रहे हैं तुम्हारा मन अशांत है, तुम मन परेशान हो, भजन नहीं हो पा रहा है क्या तुम्हारा? पूजा पाठ सुचारू रूप से सही चल रहा है? नारद जी पूछ रहे हैं वेद व्यास जी को, भजन सही चल रहा है? वेद व्यास जी करे भजन तो चल रहा है, पर तुम्हारा मन कैसे अशांत है? तो वेद व्यास जी कह रहे मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मेरा मन अशांत है। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी का मन अशांत है। तब नारद जी ने कहा, अभी तक आपने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, इतने पुराणों को लिखा, पर अभी तक तुमने कहीं भगवान के बाल चरित्र नहीं लिखे, बाल लीलाएं नहीं लिखी है। इसलिए मैं तुम्हें जो है चतुश्लोकी भागवत प्रदान करता हूं, तुम इसका विस्तार करो, तुम भागवत ग्रंथ को लिखो। वेद व्यास जी कहते हैं, अब तो मैं लिखते लिखते वयोवृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही है। तो नारद जी ने कहा, कुछ समय के लिए आप संतों का संग करो, कुछ समय के लिए आप सत्संग करो, तो मन को तुम्हारे को शांति मिलेगी, मन को आनंद मिलेगा, और तुम्हें लिखने की भी सामर्थ्य आ जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा कि सत्संग से किसी का जीवन में परिवर्तन हुआ है? सत्संग के लिए जो प्रेरणा दे रहे हो, तो नारद जी कहते हैं मैं अपवीति कथा सुनाता हूँ, जगवीति नहीं। जगवीति तो तुमने बहुत सुन रखी होंगी, मैं अपवीति घटना बताता हूँ, अपवीति कथा सुनाता हूँ। कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे दासी का पुत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल नंद नंदन भगवान की जय। तो महाराज नारद जी कहते हैं मैं अपबीती कथा सुनाता हूँ, अपबीती जगबीती नहीं। मैं पूर्व में जो है मेरी माँ दासी थी, दासी जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मेरी माँ मुझे लेकर के ब्राह्मण, एक सदगृहस्थी ब्राह्मण के यहाँ लेकर के पहुंची। मेरी माँ वहाँ ब्राह्मण के यहाँ पर महाराज सेवा करती है, झाड़ू पोछे का काम करती थी, गाय का दूध काटने का महाराज सेवा का काम करती हैं। वहाँ चातुर्मास करने के लिए कुछ संत महात्मा पधारे थे, तो माँ काम से निवृत्त होकर के, काम से फ्री होकर के सत्संग में जाती थी। मेरी माँ मुझे लेकर के
ये सत्संग से मेरा जीवन बदला है। महाराज नारद जी बता रहे। तो मैं वहां कथा में जब जाता था तो कथा में मेरा मन नहीं लगता था। कथा में मेरा मन नहीं लगता था। नारद जी कह रहे। तो पूछा महाराज, वेद व्यास जी ने पूछा मन क्यों नहीं लगता था? तो नारद जी कह रहे पूर्व जन्म के मेरे पाप इतने थे कि कथा में मन लगने ही नहीं देते थे। अब आप समझें, अपने आप को देखें कि तुम्हारा कथा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? तुम्हारे पाप तुम्हें मन लगने नहीं देंगे। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा कथा में मन नहीं लगता था। व्यास जी ने पूछा क्यों? तो नारद जी कह रहे हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से कि भूख नष्ट है जाए। पूर्व जन्म के पापों के कारण महाराज कथा अच्छी नहीं लगती थी। जैसे जब बुखार चढ़ता है तो 4 गोली हमारा 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति जब बुखार चढ़ जाए तो 1 गिलास नहीं खाता है। वो 1 गिलास भी उसे पूछो खा, बोले कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। तो भगवान की कथा कितनी मीठी है, पर पाप के कारण महाराज कड़वी लगती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वो कहेंगे महाराज वही तो कथा है, क्या बैठे कथा में। 4 घंटे आराम करेंगे, ठाठ से सोएंगे, फिर रात शाम को पाएंगे, फिर सवेरे पाएंगे। 8 दिन मौज लेंगे, सोएंगे ठाठ से। बोल वृंदावन। अरे पेट में सोयो जमी पर सोयो, कितने सोओगे, कितने सोओगे, विचार करो। 9 महीने माँ के गर्भ में सो करके आए हो कि पेट में सोयो जमी पर सोयो। माँ की गोदी में आकर के महाराज सो रहे हैं। पालने में माँ ने सुला दिया, जितना बच्चा ज्यादा सोएगा उतना आनंद रहेगा। कि पेट में सोयो जमी पर सोयो, ओ जननी ढिंग सोही के बाले कहायो, ओ सोही के आप नितिरिया के ढिंग, ओ सारी उम्र हंस खेल गमायो। खीर समुद्र में जो प्रभु सोवत, खीर समुद्र में जो प्रभु सोवत, ओ ताको नहीं कबू ध्यान लगायो। अब सोवत सोवत नाई झिको, तो अब चिता पे सोवन को दिन आयो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहते ज्यादा ही सोने की आदत है तो महाराज हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। बोल वृंदावन बिहारी। नारद जी कह रहे हैं महाराज मेरा कथा में मन नहीं लगता था, मुझे नींद आ जाती थी, मुझे आलस्य होता था। क्यों? कि पूर्व जन्म के पाप मेरा मन नहीं लगने देते थे, मन नहीं लगते थे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख नष्ट हो जाए। कहा मेरा। फिर व्यास जी ने पूछा फिर मन कैसे लगा तुम्हारा कथा में? तो कहा मन ऐसे लगा कि एक दिन में संतों की जो पत्तल उठा करके, झूठी पत्तल उठा करके सेवा का काम था, तो जब मैंने फेंका तो उन पत्तलों पर जो प्रसाद संतों का बच गया था, झूठा अन्न, मुझे बहुत भूख लग रही थी, वो प्रसाद मैंने पा लिया। और जैसे ही मैंने प्रसाद पाया तुम्हारा इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसे कहते महापुरुषों की शीत प्रसादी, गुरुजनों का झूठा शीत प्रसादी। महाराज जो महापुरुष होते हैं उनका एक टुकड़ा महाराज मिल जाए। जब मैंने वो पाया तो महाराज मेरा मन बदल गया, मेरा भावनाएं बदल गई और मेरा कथा में मन लगने लग गया। और मन ऐसा लगा कि मुझे संसार फिर झूठा दिखाई देने लगा। इस संसार में रहने वाले सब झूठे हैं, मिथ्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य में इस निष्कर्ष पर पहुंचा। और महाराज संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए जब जाने को तैयार हुए तो मैं भी महात्माओं के साथ जाने के लिए तैयार हो गया।
मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा तो बाबा जी बनने के लिए तैयार है, बाबाओं के साथ जाने के लिए तैयार है, तो मेरी माँ ने महात्माओं से प्रार्थना की कि महाराज आजकल मेरा बेटा बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसको बाबा मत बना देना। क्यों कि मेरा तो बुढ़ापे में यही सहारा है, बेटा है, पतिदेव तो है नहीं। यदि बेटा ही आपके साथ चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा। नारद जी कह रहे हैं मेरी माँ चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटा की शादी हो जाए, बहू आ जाए, तो महाराज इसका घर बस जाए, मेरी जिम्मेवारी से मैं मुक्त हो जाऊं। माँ तो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना चाह रही थी और मैं अपनी माँ की जिम्मेवारी से मुक्त होना चाह रहा था कि माँ की सेवा करना मेरा धर्म है। माँ को भगवान अपनी शरण में ले ले तो मैं सेवा से माँ की से मुक्त हो जाऊं। दोनों मुक्त होना चाह रहे हैं। माँ चाह रही है कि बेटा की शादी हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं, और नारद जी कह रहे हैं मैं चाह रहा था कि माँ को भगवान अपनी शरण में ले लें, बूढ़ी माँ है, तो फिर मैं मुक्त हो जाऊं और जाकर के भजन करूं। जब नारद जी एकांत में बैठ जाते हैं कहीं एकांत में भजन करने के लिए, तो नारद जी कहते मेरी माँ मुझे एकांत में भी नहीं बैठने देती थी। उसे लगता है कहीं ये बाबा जी नहीं हो जाए, कहीं चला नहीं जाए। तब मैं भगवान से प्रार्थना की है महाराज नारद जी ने कि तू तो दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे और अपने हाथ उठाओ, मैं तो द्वार पड़ा तेरे। ए गोविंद, अब मैं भजन करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, पर भजन में अब व्यवधान मेरी माँ बन रही है, इसलिए माँ को प्रभु आप शरण में अपनी में ले लें तो मैं महाराज भजन करूं। आज महाराज मैया सुबह सुबह नारद जी की दूध काढ़ने के लिए गई है, गाय का दूध काढ़ने के लिए, तो माँ ने समझा रस्सी पड़ी है, ऐसा मन में भान हुआ है, पर रस्सी नहीं थी, सर्प था, वो काला सर्प पड़ा हुआ था। माँ का पैर सर्प के ऊपर पड़ा, वो सर्प ने माँ को डसकाया, शरीर में विष व्याप्त हुआ है। महाराज माँ का प्राणांत होता है कि एकदा निर्गता गेहा दोहंती निशिगाम पथि, सर्पोदता स्पष्टा कपड़ा काल चोदिता। काली नाग ने माँ को डसकाया, विष व्याप्त हुआ, माँ का प्राणांत हुआ। महाराज नारद जी को कष्ट हुआ, माँ तो माँ है, माँ का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। और नारद जी महाराज भजन करने के लिए महाराज जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं, घर छोड़ करके चलते हैं। घर वाले रोकते हैं, घर वाले रोकते हैं, कहा अभी तुम्हारी माँ ही तो गई है, अभी तो महाराज पूरा परिवार बैठा हुआ है, काहे को जा रहे हो। नारद जी कह रहे हैं कह रहे ना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे। ये संसार झाड़ और झांक रे, ये संसार झाड़ और झांकर, ये संसार झाड़ और झांक रे, ये संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाना रे, उलझ उलझ मर जाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं। बेगाना रे। समझ में आ रहा है भजन, भजन समझ में आ रहा है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाना है। झाड़ झांकर कौन है, समझ में आ रही नहीं आ रही। नाती पोते बेटा बहू, ये वही झांकर हैं, झाड़ हैं, ये वो कांटे हैं, ये निकलने नहीं देंगे, घर नहीं छोड़ने देंगे।
कहो ना वृंदावन जा रहे, अरे काहे को वृंदावन जा रहे हो, काहे को अयोध्या जा रहे हो, ये नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये संसार झाड़ और झांकर, ये उलझ उलझ मर जाना रे, उलझ उलझ मर जाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना देश बिराना रे। ये संसार का गज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार का गज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना रे, बूंद पड़े भूल जाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे। जय हो। हरि बोल। लाली की सेवा करते हुए हरि बोल। ये संसार झाड़ और झांकर, ये संसार जाने और जाकर, आग लगे जल जाना रे, आग लगे चले जाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, नहीं देश बेगाना रे। जय हो।